वहीं विदिशा जिले के लटेरी वन परिक्षेत्र में अवैध कटाई जारी है। वन माफिया दिन दहाड़े सागौन के बड़े बड़े पेड़ काट रहे हैं। आलम यह है कि इन वन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। एक और जहां सरकार पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ विदिशा के लटेरी की ये तस्वीर उन तमाम दावों को खोखला साबित कर रही है, जहां लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जी हां, इन तस्वीरों में आपको कुछ जगह हरियाली जरूर दिखाई दे रही होगी, लेकिन यकीन मानिए कुछ वक्त के बाद ये जंगल एक मैदान में तब्दील हो जाएंगे। हमने जो तस्वीरें ड्रोन से दिखाई थी उसमें कुछ पेड़ ऐसे थे जो आसपास में घने जंगल के रूप में दिख रहे थे, लेकिन हम उस जंगल के अंदर आए हैं जहां पर अभी कुछ कटाई हुई है हाल ही की समय में और जिन्हें चिन्हित किया जाता है। ये एक पेड़ है, इसमें थोड़ा सा कट लगाकर छोड़ दिया गया है ताकि आगे इसको काटा जा सके। मेरे आसपास आप देख रहे हैं बहुत सारे झाड़ पड़े हैं, इनको पहले ही इनकी जो लकड़ी है वो काट के ले जाई जा चुकी है और तमाम प्रकार से यहाँ पे कटाई चल रही है। और जो ड्रोन की तस्वीरें थी वो एक मैदान अलग है और ये जो पेड़ है जंगल के अंदर, ये देखिए जब ये पेड़ सीधा होता है इसको देख के चिन्हित किया जाता है कि ये इमारती लकड़ी के काम में आएगा कि नहीं, लेकिन जब इसको काटा गया तो इसमें अंदर ये खराब लकड़ी निकलने से इसको यहीं छोड़ दिया गया है। दरअसल लटेरी वन परिक्षेत्र में वन माफिया दिन दहाड़े सागौन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और वन विभाग मुक्त दर्शक बना ये सब देख रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में पेड़ों को काटा गया। यहाँ पर हम बीच जंगल में अभी मौजूद हैं। ये देखिए इधर तमाम पेड़ सागौन के कटे हुए पड़े हुए हैं और इसी जगह पर इस जगह को खेती के लिए तैयार किया जा रहा है और बड़ी तेज गति से इससे लगे हुए जो पेड़ थे पूरे काट दिए गए हैं। और क्योंकि ये जमीन अच्छी है, काली मिट्टी की ये जमीन, इसमें जो पेड़ थे पूरी तरह से यहाँ पे इधर वो देखिए बड़े बड़े पेड़ धराशायी कर दिए। ये सागौन का बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन अब ये इसका झाड़ बचा है, बाकी इसका धड़ चोर ले गए हैं। इसकी जो उपयोगी लकड़ी थी उसको चोरों ने काट कर ठिकाने लगा दिया है। अंधाधुंध कटाई से जंगल अब खेतों में बदलने लगा है। ड्रोन की तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि कैसे इस इलाके में जंगल का और मैदान साफ साफ दिखाई देने लगा है। रायपुरा, महावन, ताजपुरा, पलार, चमराकुंडल, कोटरा ककरच, देहरी, टूंका, बीजूखेड़ी क्षेत्र में सागौन सहित बड़े पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है। देखिए, इस संबंध में एक दो बार हमने डीएफओ साहब से बात की है और उन्होंने उनकी टीम ने लगातार कुछ अवैध कटाई के प्रकरणों में लकड़ी जब्त भी की, पकड़ी भी है। फिर भी आपने चूंकि ये मेरी संज्ञान में और लाया है तो एक बार हम डीएफओ साहब से बात करके इसके लिए नए सिरे से पुनः कोई कार्य योजना बनाते हैं ताकि यदि इस तरह की कोई चीज है तो उस पर हम अंकुश या रोकथाम लगाई जा सके। एक और भू माफिया वन भूमि पर कटाई कर अवैध कब्जा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लकड़ी तस्कर इमारती लकड़ी विशेषकर सागौन की लकड़ी की अवैध कटाई कर उसे चोरी छिपे फर्नीचर बनाकर बेचने में बेखौफ लगे हैं। ऐसे में ये साबित करता है कि जंगलों की अवैध कटाई वन विभाग की सरपरस्ती पर खुलेआम चल रही है। हमारे द्वारा निरंतर गश्ती की जा रही है और गश्ती करने के साथ साथ अवैध कटाई को रोकने के लिए रोकथाम भी किए जा रहे हैं। हमारे द्वारा स्टाफ के द्वारा निरंतर लकड़ियां जब्त की जा रही है। लकड़ी चोरों को जो लकड़ी चोर पकड़ लेते, लकड़ी चोर लकड़ी काट रहे हैं और साथ में हमारा जो मुखबिर तंत्र है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो हम जितना कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं लकड़ी अवैध जंगल को अवैध कटाई से रोकने के लिए। जंगलों की संरक्षण, संवर्धन और वनों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने में वन विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है।
शासन ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वनों की सुरक्षा करने गांव-गांव में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया, जो वनों की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के लिए भी काम करती है। लेकिन यहाँ तो वन सुरक्षा समिति सिर्फ कागजों में बनी हुई है, इसलिए वनों की सुरक्षा ताक पर है और वन तस्कर खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब हमने क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया तो सिर्फ 20 एकड़ के क्षेत्र में ही सैकड़ों की तादाद में सागौन के पेड़ों की कटाई दिखाई दी। लकड़ी पे मैं बैठा हूँ, ये सागौन का पेड़ है और ऐसे तमाम मेरे आसपास सागौन के पेड़ लगे हुए हैं और इन सागौन के पेड़ों को काटकर अब खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हमने जो ड्रोन से तस्वीरें दिखाई थी वो इसके पास वाला कंपार्टमेंट था, उसमें पहले पेड़ कट चुके हैं। यहाँ कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ सागौन के वृक्ष बचे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी अब लगातार काटा जा रहा है। जाहिर है वन विभाग की लापरवाही के चलते जंगल का दायरा तेजी से कम हो रहा है। जंगल में वन माफियाओं का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। जंगल में वन माफियाओं का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जंगल में बड़ी मात्रा में हरे भरे पेड़ काटे गए और चारों ओर पेड़ों के ठूंठ दिखाई दे रहे हैं। माफिया पेड़ों को काटकर सिल्लियां तैयार कर दूर गाँव और शहरों में महंगे दामों में बेचते हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस बात से अनजान है। इस मामले में वन विभाग के एसडीओ सौरभ काबरा का कहना है कि अवैध रूप से हो रही पेड़ों की कटाई की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वो तो सब ऐसे लोग सब चिन्हित हैं, इनका हम समय समय पे सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्टिंग भी करते जाते हैं और जो मतलब हम वर्किंग प्लान के साथ जो 19,000 हेक्टेयर का जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि हम कोई छुपाते हैं। ये बाकायदा हम अपने वन विभाग को इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं कि इतना इतना हो गया और ऐसी कंडीशन है। अब इसकी समय समय पे कार्य योजना बनाने की भी मतलब निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास जब तक प्रशासन भी साथ नहीं दे दे, पर्याप्त अमला ना दे दें, अभी कई प्रकार की हमारे पास परेशानियां हैं। साफ है, जब न्यूज स्टेट ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली थीं, क्योंकि जो जंगल कभी हरा भरा हुआ करता था, आज वही जंगल खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में वन विभाग क्या कदम उठाता है। वन विभाग की लापरवाही के चलते जंगल का दायरा तेजी से कम हो रहा है। वन माफियाओं के दबदबे के चलते सिर्फ बड़े पैमाने पर हरे पेड़ को नहीं काटा गया, बल्कि दूर दराज के शहरों में इनकी सिल्लियों को महंगे दामों पर बेचकर माफिया अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं। साथ ही विभाग को करोड़ों रुपए की चपत भी लगा रहे हैं। मामले से अनजान बन रहे अधिकारी न्यूज स्टेट की खबर के बाद भले ही जांच की बात कर रहे हों, लेकिन जरूरत है इन दोषियों पर कठोर कार्रवाई की। सुरेंद्र राजपूत, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हाथियों की हो रही मूवमेंट अब मध्य प्रदेश की परेशानी